अस्सलामुअलैकुम। अब तक न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ ज़िशान यासीन और मैं हूँ आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। चेयरमैन नैब का रोज वैलेट होटल के बंदिश का नोटिस। डीजी नैब रावलपिंडी को तहकीकात का हुक्म दे दिया। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं जायजा लिया जाए कि कौमी असासा रोज वैलेट होटल को बंद करने की जरूरत क्यों पेश आई। जिम्मेदारान का तयन किया जाएगा जिन्होंने मुबैना तौर पर कोताही बरती। मोटरवे ज्यादती केस में गिरफ्तार मोस्ट वांटेड क्रिमिनल आबिद मलही शनाख्ती परेड के लिए 28 अक्टूबर तक जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। वज़ीर आला पंजाब की आबिद मलही की गिरफ्तारी पर पंजाब पुलिस को मुबारकबाद। पुलिस टीम के लिए 50 लाख रुपए इनाम का ऐलान। IG पंजाब इनाम गनी कहते हैं कि मुलजिम गिरफ्तारी से बचने के लिए मकामात बदलता रहा। बाला मिस्त्री ने आबिद को बताया कि उसकी तस्वीर टीवी पर चल रही है जिस पर मुलजिम की गिरफ्तारी में ताखीर हुई। मुलजिम मांगा मंडी में बीवी से मिलने गया, पुलिस ने वहीं धर लिया। लाहौर हाई कोर्ट ने मोटरवे ज्यादती केस की कवरेज पर पाबंदी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। चार सद्दा में 3 साल बच्ची से ज्यादती और कत्ल के मुलजिम को अदालत में पेश कर दिया गया। मुलजिम को 4 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया गया। मुलजिम की पेशी के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में तोशा खाना रेफरेंस की समाअत। नवाज शरीफ की जायदाद, कंपनियों में शेयर्स और बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने की रिपोर्ट अदालत में पेश। अदालत का नवाज शरीफ के असासे जब्त करने की कार्रवाई 29 अक्टूबर तक मुअत्तल करने का हुक्म। नवाज शरीफ की अखबारी इश्तिहार के जरिए तलबी का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने इश्तिहार एडिशनल अटॉर्नी जनरल के हवाले कर दिया। नवाज शरीफ की तलबी का इश्तिहार 2 अखबारात में शाया किया जाएगा। शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस पर समाअत। क़यादत बेख्तिलाफ के जिस्मानी रिमांड में 7 रोज की तोसी। हमजा शहबाज के जुडिशल रिमांड में 14 रोज का इजाफा। शहबाज शरीफ ने अदालत को बताया इमरान खान और शहजाद अकबर के हुक्म पर मुझे तकलीफ पहुंचाई गई। ये कहाँ का उसूल, कहाँ का इंसाफ है कि किसी को तकलीफ पहुंचाई जाए। नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया शहबाज शरीफ के लिए मेडिकेटेड बेड मौजूद है, 24 घंटे डॉक्टर्स दस्तियाब हैं। नुसरत शहबाज की अदालत के बाइस मुस्तकिल हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त। शहबाज शरीफ को इमरान खान के हुक्म पर गिरफ्तार किया गया। शहजाद अकबर गाड़ियां और भेस बदल बदल कर नैब के दफ्तर आते हैं। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि शहबाज शरीफ नैब की हिरासत में 2 दिन कबल जख्मी हुए। शहबाज शरीफ के वॉशरूम में भी कैमरे लगाए गए। 10 साल अवाम की खिदमत करने वाले के साथ ये सलूक हो रहा है। हुकूमत इजाज़त दे या ना दे गुजरावाला जलसागाह बन चुका है। हुकूमत गुजरावाला जलसे से खौफजदा है। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि 16 अक्टूबर को पाकिस्तानी अवाम नाअहल और नालायक टोले को अलविदा कहेंगे। मुल्क पर हर लिहाज से खराबी की हुकूमत है। 16 अक्टूबर का जलसा फैसला कुन जलसा होगा। मौलाना फजल रहमान ने एक बार फिर मिक्स सचा पार्टी की करप्शन पर पर्दा डालने की ठान ली है। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं नवाज शरीफ को सिक्योरिटी रिस्क करार देने वाले मौलाना फजल रहमान आज उनका दिफा कर रहे हैं। महंगाई की आड़ में मिक्स सचा पार्टी खरबों डॉलर्स की करप्शन के एहतसाब से नहीं भाग सकती। अवाम ने लाहौर के जलसे में उन्हें मुस्तरद करके हैसियत याद दिला दी। कानून के दायरे में रहकर एहतजाज करने पर हुकूमत कोई रुकावट खड़ी नहीं करेगी। गुजरावाला में 16 अक्टूबर को PDM का जलसा। PTI के कारकुनों ने जलसे के शुरका पर टमाटर और अंडे बरसाने का प्लान बना लिया। PTI कारकुनान की जानिब से टमाटर और अंडे जमा कर लिए गए। अंडों पर मुख्तलिफ नारे भी दर्ज।
इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत में मेगा मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस के समाअत साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फयाल तालपुर की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। अदालत ने 28 अक्टूबर को मजीद 3 गवाह तलब कर लिए। गन्ने के किसानों के लिए सब्सिडी में खुदबुर्द का रेफरेंस, 4 मुलजमान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। कराची में फलाही प्लॉट्स की गैर कानूनी अलॉटमेंट के रेफरेंस में अदालत का साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची हुसैन सैयद और दीगर पर 2 नवंबर को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। आज फिर बिजली की कीमत बढ़ा दी गई। NTDC और PTDC जैसे इदारे अरबों रुपए लेकर जीरो सर्विस दे रहे हैं। चीफ जस्टिस के कराची में बिजली की लोड शेडिंग पर अस खुद नोटिस केस की समाअत में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा कि हुकूमती इदारों में सलाहियत का संजीदा फुकदान है। कराची में बिजली का मसला जूं का तूं है। वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत कुछ नहीं कर रही। लोगों को हाई जैक किया हुआ है। हुकूमत में सलाहियत ही नहीं, जिसकी मर्जी हुकूमती इदारों का इस्तेहसाल करे कोई रोकने वाला नहीं। हुकूमत की कमज़ोरी से सब इदारे फ़ायदा उठा रहे हैं। वफाकी हुकूमत से 2 हफ्तों में बिजली की फराहमी से मुताल्लिक प्रेजेंटेशन तलब। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, सियासी, माशी और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा। अपोजिशन के बयानी पर हुकूमती नुक्ता नज़र पर भी गौर। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत महंगाई से मुतालिक इजलास भी आज होगा। महंगाई के खिलाफ एक्शन प्लान बनाया जाएगा। इजलास में 4 सूबों के वज़ीर आला, चीफ सेक्रेटरीज, वफाकी वज़रा की शिरकत मुतवक्के। वज़ीर आज़म ने पीर से महंगाई और ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ एक्शन लेने का ऐलान किया था। वज़ीर आला पंजाब ने भी महंगाई कंट्रोल करने से मुताल्लिक इजलास आज तलब कर लिया। उस्मान बुज़दार कहते हैं कि किसी को मसनूई महंगाई करने की इजाज़त नहीं देंगे। आवाम को हर सूरत महंगाई माफिया से निजात दिलाएंगे। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर मरी में शहरियों की शिकायत पर रेवेन्यू का अमला मुअत्तल। असिस्टेंट कमिश्नर जाहिद हुसैन भी ओहदे से फारिग। उस्मान बुज़दार का एग्रीकल्चरल मशीनरी अलॉटमेंट सर्टिफिकेट तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहते हैं कि पंजाब हुकूमत किसानों के मसाइल हल कर रही है। जिला मलीर की 13 यूसीज में तरक्याती काम जारी है। कोरंगी में कचरा उठाने का निज़ाम बना दिया गया। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं सिर्फ कराची में ही नहीं बल्कि सिंध भर में तरक्याती काम जारी हैं। हम शहरियों के लिए सहूलियात की फराहमी के हक में हैं। बारिशों से ख़राब होने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड्स फराम कर दिए गए। मुर्तज़ा वहाब ने कहा माफियाज हुकूमत चला रही हैं। बिजली की कीमतें फिर से बढ़ा दी गई। वफाकी हुकूमत का आवाम के मसाइल से कोई लेना देना नहीं है। वज़ीर आज़म अपनी ज़ात से आगे नहीं सोचते। मौजूदा हुकूमत आईनी तकाज़ों को रौंद रही है। अवामी हुकूक पामाल हो रहे हैं। सिंध असेंबली में MKM के पार्लिमानी लीडर कुंवर नवीद जमील कहते हैं कि कराची से सिंध का 95% टैक्स जमा किया जाता है, लेकिन शहर के साथ इंसाफ नहीं हो रहा। कराची के नौजवानों पर मुलाजमतों के दरवाजे बंद हैं। जाली डोमिसाइल बनाकर सिंध के शहरी इलाकों के नौजवानों को महरूम कर दिया जाता है। यहाँ के नौजवान को रोज़गार नहीं मिलेगा तो वो क्या करेंगे। सिंध में आइन के मुताबिक बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम राइज किया जाए। कराची वाले स्ट्रीट क्राइम्स की वजह से भी परेशान हैं। हुकूमत सिंध फौरी इक़दाम करे। तहरीक इंसाफ के वक्त की कमिश्नर कराची से मुलाकात। महंगाई कंट्रोल करने के इक़दामात पर गुफ्तगू। खुर्रमशेर जमान कहते हैं महंगाई कंट्रोल करना हुकूमत सिंध की जिम्मेदारी है। सिंध हुकूमत जानबूझकर गंदम रिलीज नहीं करती। सिंध में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो रहा है। एक दूसरे के पेट फाड़ने वाले अब इकट्ठे हो गए हैं। कराची में मौलाना आदिल और ड्राइवर के कत्ल का मुकदमा SHO शाह फैसल की वदयत में दर्ज। कत्ल और इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल। मुकदमे की तफ्तीश CTD मुंतकिल। मुल्जिमान की अदम गिरफ्तारी पर आइंदा कला अमल बनाने के लिए जामिया फारूकिया में इजलास। मौलाना आदिल की शहादत के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर गौर।
मुल्क भर में कोरोना वायरस से 8 अफराद जाँ बाग, 531 नए मरीजों का इजाफा, एक्टिव केसेज 8,651 तक जा पहुंचे और मौत की तादाद 6,588 हो गई। NCOC का कहना है मुल्क भर में 103 शहरों में 3,497 स्मार्ट लॉकडाउन जारी। आसिफ उमर ने कहा कि हमने बहैसियत कौम सही फैसले किए, कीमती जानें बचाई और बीमारी के फैलाव को रोका। कराची के 3 सरकारी कॉलेजेस कोरोना केसेस जाहिर होने पर बंद किए गए। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी की कराची में मज़ार क़ायद पर हाज़िरी, फातिहा खानी की और फूलों की चादर चढ़ाई। सरबराह पाक बहरिया ने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात दर्ज किए। नेवल चीफ की गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से भी मुलाकात, गवर्नर सिंध की जानिब से एडमिरल अमजद न्याजी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। SSGC ने कराची के बड़े नादहिंद सरकारी अस्पतालों की गैस मुनक़ता कर दी। गवर्नमेंट सर्विसेज अस्पताल, ICU, ट्रामा एंड कार्डियक सेंटर कोरंगी शामिल। तर्जमान सुए सदन के मुताबिक मुताबिक बार नोटिस के बावजूद अस्पताल की जानिब से कोई पेशरफ्त नहीं हुई। महकमा सोशल वेलफेयर सिंध की खवातीन अफसरान के नंबर वेबसाइट पर देने का मामला, चीफ सेक्रेटरी सिंध ने नोटिस ले लिया। मामले की इंक्वायरी करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। मुमताज़ अली शाह कहते हैं कि गैर अखलाकी वाक़े में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कराची में हीट वेव का दूसरा रोज सूरज शहरियों का इम्तिहान लेने में मसरूफ। आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 39 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। गर्मी की लहर जुमेरात तक बरकरार रहने का इम्कान।